वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी लंबा गैप हो गया भाई, हफ्ता 10 दिन का गैप हो गया था। थोड़ा सा घर के काम में व्यस्त हो गया था भाई, तभी आपके लिए मॉक टेस्ट नहीं ला पाया था। आज से रेगुलर रहने वाले हैं हम लोग मार्च तक, क्योंकि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो डेली आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं रात को 9 बजे, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। 8 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज का रहने वाला है हमारा 9th मॉक टेस्ट। 8th जब मॉक टेस्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था भाई, नेक्स्ट आपको जो 2 मॉक टेस्ट करवाऊंगा वो रहेंगे करंट अफेयर के। उसके बाद के जो बाकी मॉक टेस्ट हैं वो सारे हम लोग सेक्शनल करेंगे एज इट इज़, जैसे आपके पोर्शन में सिलेबस में दिया गया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई लोग। ये आपका 25 नंबर का पोर्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है ये, और ईजी भी होता है और स्कोरिंग भी होता है एज कंपेयर टू अदर पोर्शंस। ठीक है भाई लोग, तो इस वाली वीडियो सेशन में हम लोग 40+ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो 25 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ 25 में से 25 आप लोग स्कोर करेंगे। जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही हुए। इस करंट अफेयर्स की सेशन की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। ठीक है भाई लोग, कोई पुराना पेपर आपको सॉल्व करवाना हो, डिस्कस करना हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें पीपीटी भेज सकते हैं, तो हम लोग आपको वो सॉल्व करवा देंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के साथ साथ हम लोग आपको दिसंबर 2024 की इंपॉर्टेंट डेज विद थीम भी प्रोवाइड कर देंगे, वो भी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे आपका 1 दिसंबर को क्या होता है भाई, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी 2024 की, लेट्स कम्युनिटाइज लेड। ओके भाई साहब। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है भाई। ओके, देन आपके पास यूनिसेफ डे होता है, फाउंडेशन डे 11 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं भाई। क्लियर है, तो बाकी ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ट्रिक के साथ, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो करते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली नागालैंड हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर 2024। 2024 को जो नागालैंड का स्टेटहुड डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को हर साल, तो ये कौन सा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा गया है नागालैंड का, बताओ भाई। नागालैंड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो नागालैंड को स्टेटहुड मिला कब भाई, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, दैट इज़ ऑन 1 दिसंबर 1963। अब इसी को आप लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो 2024 का है 62nd स्टेटहुड डे इन्होंने सेलिब्रेट करा नागालैंड ने। ठीक है भाई साहब, नागालैंड के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग लें तो वहाँ पे आपको काफ़ी तरीके की ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, अंगामी ट्राइब है, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास चांग ट्राइब देखने को मिलती है भाई। ठीक है, चांग ट्राइब के बाद आपके पास कचारी ट्राइब में देखने को मिलती है। ओके, और लोथा ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। ये कुछ न्यूज़ में थी, दैट्स वाई आपको मैंने ये याद करवा दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीआई टैग्स, नागालैंड स्टेट की जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो हाल ही में न्यूज़ में थे। एक तो यहाँ पे नागा ट्री टोमेटो। ओके, इस प्रोडक्ट को आपको क्या मिला हुआ है भाई साहब, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे एक है चांगसंग शॉल। ओके, चांगसंग शॉल, ये 2 प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं नागालैंड के जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है भाई साहब, याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया 62nd एडिशन, दैट इज बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आए अगले सवाल पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मिशन अरुण हेमवीर टू इनहेंस मार्केट लिंकेज फॉर लोकल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। यस, किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया है मिशन अरुण हेमवीर, ये आपसे पूछा। सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था मिशन अरुण हेमवीर। ओके, चलिए आए अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली इंडिया हैज सिक्योर्ड इट्स री इलेक्शन टू यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन पीबीसी फॉर डैश टर्म।
इंडिया जो है भाई साहब दोबारा से री इलेक्ट हुई है पीबीसी के लिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन का पीस बिल्डिंग कमीशन होता है उसके लिए। तो ये किस टर्म के लिए इंडिया सेलेक्ट हुई है? क्या ये 24-25 के लिए हुई है, 25-26 के लिए हुई है, 27-28 के लिए हुई है, 26-27 के लिए हुई है? तो ये इंडिया ने जो ये पोजीशन एक्वायर करी है भाई साहब, सिक्योर करी है, वो ये है 25 और 26 के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए। रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स, ओके, कौन सी एक्सरसाइज है? सिनबैक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया और कंबोडियन आर्मी के बीच में करवाई जाती है, तो कौन सी जगह पे हुई है, ये आपसे यहां पे पूछा गया भाई। यस, मोस्ट कॉमनली आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? एक्सरसाइज का नाम पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में इनमें से कौन सी एक्सरसाइज होती है, यहाँ पे वो आपको बता दिया सिनबैक्स हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि भाई साहब सिनबैक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया किस कंट्री के साथ आपकी कंडक्ट करवाती है, तो यहाँ पे आपको वो भी बता दिया है। यहाँ आपसे डायरेक्टली पूछा कि किस जगह पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी भाई, बताओ, क्या ये बीकानेर में हुई, बेंगलोर में हुई, पुणे में हुई, या अमरुई मेघालय में हुई? यस, तो आपकी जो सिनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। इस साल ये पुणे के अंदर देखने को मिली, ठीक है, पुणे के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। क्लियर है सर? चलो अब आ जाओ अगले सवाल की तरफ सर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, रिसेंटली बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2024। 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ ने कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट करा, ये आपसे यहाँ पूछा है। 64th, 60th, 58th या फिर 56th? तो यस, बीएसएफ का जो 2024 का रेजिंग डे था वो था आपका 60th, ओके, 60वां रेजिंग डे था आपका बीएसएफ का। क्लियर है मेरे भाई? चले आ जाओ अगले सवाल की तरफ। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, ई दाखिल पोर्टल इज नाउ ऑपरेशनल इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मार्क्ड बाय इट्स रिसेंट लॉन्च इन लद्दाख। द ई दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? यस, बताओ मेरे भाई, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया ई दाखिल पोर्टल? ई दाखिल पोर्टल जो है ये अब ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट, हर यूटी में चालू है, ठीक है, हर जगह पे ये काम करता है। रिसेंटली लद्दाख में इसे लॉन्च किया गया। तो ये किसने लॉन्च किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, ये यहाँ आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यस, क्या ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने किया? क्या ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने किया? क्या ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया? ये क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया? यस, किसने किया? ई दाखिल पोर्टल, यस, इट्स एनसीडीआरसी, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ई दाखिल पोर्टल जो है ये आपका सॉरी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा। ये अभी हाल ही में लद्दाख में लॉन्च हुआ है, उससे पहले ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टेट और यूटीज में लॉन्च कर दिया गया था। अब ये ऑपरेशनल है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। क्लियर है? याद रखना है आपको ये। चलिए अब बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। रिसेंटली युवा संगम फेज 5, ठीक है भाई साहब, युवा संगम फेज 5 जो है वो अभी अभी कमेंस किया गया 2 टूर्स के द्वारा, विद 2 टूर उसमें हुए बिटवीन बिहार एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। युवा संगम इनिशिएटिव जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, आपसे ये यहाँ पूछा गया है। युवा संगम, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि भाई साहब किसके लिए किया गया है। यूथ का जो है यहाँ पे हम लोगों ने टूर करवाए थे, एजुकेशनल टूर करवाए थे। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यस, किसने किया मेरे भाई, बताएं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। युवा संगम इनिशिएटिव जो है ये आपका लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the rank of India in recently published Network Readiness Index 2024 NRI? NRI इंडेक्स जो अभी अभी लॉन्च हुआ 2024 का, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है आपका रैंक बताना है क्या था? 35वां, 40वां, 49th या 52? यस, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया जो है वो आपका 49th रैंक पर है भाई मेरे। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Recently, Union Minister for Women and Child Development has launched a national campaign in New Delhi aimed at eradicating child marriage
and empowering young girls across the nation. What is the name of this campaign? यस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भाई साहब। इन्होंने पूछा क्या है, हाल ही में जो आपकी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है हमारी यूनियन, उन्होंने एक नेशनल कैंपेन दिल्ली में लॉन्च किया था जो आपका चाइल्ड मैरिज को एरिडिकेट करेगा और यंग गर्ल्स पूरे इंडिया में जो है उनको एम्पावर करेगा। तो उस कैंपेन का नाम पूछा गया आपसे कि क्या है भाई साहब। क्या ये बाल विवाह सुरक्षा अभियान था? क्या ये बाल विवाह मुक्त भारत था? क्या ये बालिका शक्ति अभियान था? क्या ये समर्थ नारी समर्थ भारत था? तो यस, इट्स बाल विवाह मुक्त भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे भाई। क्लियर है? चले आ जाए अगले सवाल पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड अ ब्रेक थ्रू इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नेम्ड एज अनलक्ष्य, ठीक है, विच वुड मेक कॉम्बैट सिस्टम लाइक टैंक्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट इनविजिबल और नियर इनविजिबल टू एनिमी रेडार। यस, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई है जो भाई साहब हमारे कॉम्बैक्ट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग करेगा, जो टैंक्स हैं फाइटर्स हैं वो एयरक्राफ्ट्स को इनविजिबल कर देगा, ठीक है, जो एनिमल के रिडार होते हैं वो रिडार में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वो किसने, एनालक्ष्य नाम है उसका, तो ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? यस, किसने ये ब्रेक थ्रू अनाउंस किया भाई? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, किसने किया ये? तो यस, इट्स आईआईटी कानपुर। ऑप्शन बी हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इनॉग्रेटेड देयर फर्स्ट एवर डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ पहली बार डायलॉग किसके ऊपर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर एक डायलॉग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, फोकसिंग ऑन बॉल्स्टरिंग इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल रेजिलेंस। ठीक है भाई साहब, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी रेजिलेंस को एक दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे, तो वो कौन सी कंट्री थी? क्या ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान या फिर जर्मनी? यस, यहाँ मैप से आपको दिख रहा होगा भाई, तो वो कौन था आपके पास? यस, इट्स जापान। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल के ऊपर सर। Recently, which of the following institute has concluded the second edition of Defense Datathon? ओके भाई साहब, अपॉइंटिंग ट्राई सर्विसेज डेटा एनालिटिक्स कंपटीशन। देखो, ट्राई सर्विसेज, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों को मिला के हम लोग ट्राई सर्विसेज कहते हैं। इनका एक डेटा एनालिटिक्स कंपटीशन हुआ जिसका क्या नाम था? डिफेंस डेटाथॉन। ठीक है भाई साहब, इसका सेकेंड एडिशन जो है ये किस इंस्टीट्यूट ने कंक्लूड कराया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद ने करवाया, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, या फिर ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून? किसने किया भाई? तो यस, इट्स ऑप्शन ए, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब अगर थोड़ी सी बात कर लें, इस जो इवेंट का प्राइमरी एम क्या था कि भाई साहब कल्चर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है उसको हम लोग प्रमोट करें। ठीक है भाई साहब, और ये जो 2024 का था, इसकी मेन थीम क्या थी चूज़ की गई इसके लिए कि भाई साहब जो 2021 में 21st सेंचुरी में जो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, उसके बाद चाइना ताइवान डायनामिक्स हैं, उन सभी की जो भी ट्राइजेक्ट्री, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, वो हम लोग क्या कर सकें भाई साहब, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ऐसा ना हो कल को वॉर हो, कल को ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आर्मी का क्या लिंक होगा नेवी और एयरफोर्स के साथ, वो उनको पता ही ना हो कि हमें कहाँ पे क्या शेयर करना है, कौन से वैल्यूज शेयर करते हैं, कौन से वेपन शेयर करने हैं, कौन से आर्म्स एंड आर्मरी शेयर करने हैं। तो इसीलिए जो डेटा बेस्ड है वो हम लोगों ने तीनों के साथ, ट्राई सर्विसेज के साथ मिलके जो शेयर करा, उसका क्या नाम था भाई साहब? दैट इज डेटाथॉन। ठीक है भाई साहब, डिफेंस डेटाथॉन 2024। क्लियर है भाई? ये आपको याद रखनी है, करंट इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये सभी चीज़ें करवाई गई थी भाई। चलें अगला सवाल देखें। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द 2024 Pulitzer Award for his book Brown Skins White Coats Race Science in India 1966? Yes, इस बुक के लिए किसको पी फाइजर अवार्ड दिया गया? अभिजीत बनर्जी, पुष्कर सोहानी, प्रोजीत बिहारी मुखर्जी या देवाशीष मंडल? यस, तो इट्स प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। ओके भाई साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनको ये है इनकी बुक भाई, ब्राउन स्किन्स वाइट कोट्स। ठीक है भाई साहब, प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। चलिए
Recently, Amara Raja Infra has completed the establishment of India's first green hydrogen fueling station for NTPC Limited. This station is located in which of the following places? अमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने अभी इस्टेब्लिशमेंट की है किसकी? पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो एनटीपीसी लिमिटेड का था, ठीक है, उनके लिए करवाया गया। तो ये स्टेशन आपका कौन सी जगह पर है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है, लेह लद्दाख में है, पुणे महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है? कहाँ है सर? तो ये आपका लेह लद्दाख के अंदर एस्टेब्लिश करा गया, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर? चलो अगला सवाल देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इट्स कैंपस? यस, कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी हैदराबाद के साथ ताकि जो वो एस्टेब्लिश कर सकें अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनके कैंपस के अंदर? यस, किन्होंने किया? ये सोनी इंडिया ने किया, कैनन ने किया, निकॉन ने किया या सैमसंग ने किया? तो यस, इट्स निकॉन इंडिया। ठीक है, निकॉन इंडिया ने आईआईटी हैदराबाद के साथ कोलैबोरेट करके एक पहला ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की उनके कैंपस के अंदर, दैट इज निकॉन इंडिया। क्लियर है मेरे भाई? चले आ जाए सर अगले सवाल पर। रिसेंटली चाइनाज स्टेट ओन्ड एरोस्पेस कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना एविक हैज शोन ऑफ अ मॉडल ऑफ द इट्स फ्यूचर कमर्शियल अनक्रूड स्पेस शटल एट द जुहाई एयर शो जुहाई चाइना में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्गो शटल? यस, बताओ मेरे भाई। हाल ही में चाइना जो स्टेट ओन्ड एक एरोस्पेस कंपनी है, एविक नाम है जिसका, उन्होंने एक मॉडल बताया जो फ्यूचर कमर्शियल कोई क्रू मेंबर के साथ साथ जो जाएंगे, स्पेस शटल एक उन्होंने बताई, तो वो उसका नाम क्या है ये आपको यहाँ से बताना है। ड्रैगन हॉक, रेड ड्रैगन, स्काई ड्रैगन या फिर ड्रैगन शटल? यस, तो इट्स स्काई ड्रैगन। ठीक है, चाइना का है स्काई ड्रैगन। ठीक है भाई साहब, ये प्राइवेट है, याद रखना ये भी आपको। चलें अगला सवाल देखें सर। Recently, who among the following has joined All Living Things Environmental Film Festival 2024 5th edition as a Goodwill Ambassador? ठीक है भाई साहब, अब यहाँ आपसे पूछा है गुडविल एम्बेसडर की तरह किसने ALTEEFF 2024 जो है ये फिल्म फेस्टिवल है 2024 में जो किया गया है, उसका 5th एडिशन का एज ए गुडविल एम्बेसडर कौन था, ये आपसे पूछा। अनन्या पांडे जी थे, ऐश्वर्या राय बच्चन जी थे, आयशा टाकिया जी थे या फिर श्रेया पिलगांवकर थे? तो यस, आपको फोटो से पता चल गया होगा, तो इट्स श्रेया पिलगांवकर। ओके, श्रेया पिलगांवकर इज द करेक्ट आंसर। चले अगला सवाल देखें। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इट्स फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन? रेलवे ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जो स्पेशली किसके लिए है? सेफ्टी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किसकी? फ्रंट लाइन जो इनकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कवच, रक्षा, सुरक्षित या संरक्षा? तो यस, इट्स संरक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलें। यस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको 101% देखने को मिलेगा 2025 के सभी एग्जाम्स के अंदर, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली उबर हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डैश इन डल लेक of Jammu and Kashmir, combining technology with tradition to revolutionize tourist experiences। तो क्या था वो उबर ने जो किया था आपका ट्रांसपोर्ट के लिए? तो उबर फिरन, उबर शक्ति, उबर शिकारा या उबर कश्मीर? तो ये आपका है उबर शिकारा। ठीक है भाई, डल लेक के अंदर अब आप उबर के थ्रू भी शिकारा बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड एज द पार्टनर स्टेट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आपका कौन सी पार्टनर स्टेट है ये पूछा गया। पार्टनर पूछा गया है इस फेस्टिवल के लिए, कौन रहेगा 2024 में, कौन रहा था? ठीक है, पार्टनर स्टेट पूछा है। क्या मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, असम? तो यस, सिक्किम थी आपकी पार्टनर स्टेट, याद रखना है आपने ये। ठीक है, किसके लिए था ये? जो आपकी हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 की थी, तो उसमें आपकी जो पार्टनर स्टेट थी वो कौन थी? दैट इज सिक्किम। क्लियर? चले। रिसेंटली गिनटोटिस पलुकास हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाल ही में गिनटोटिस पलुकास जो हैं किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लिथुआनिया या फिर डेनमार्क? यस, तो इनको लिथुआनिया का प्राइम मिनिस्टर चुना गया। क्लियर? लिथुआनिया। चलिए
Recently, Kushal Pal Singh has launched a book titled Why the Heck Not? Who among the following has co-authored this book? Why the Heck Not एक बुक है जो आपकी कुशल पाल सिंह जी ने लॉन्च करी, तो उसको को ऑथर किसने किया ये आपसे पूछा गया है। क्या ये किरण देसाई जी हैं, को ऑथर इनके अनीता देसाई जी हैं, अपर्णा जैन है, इंदु सुदर्शन जी हैं? कौन है इनके साथ के जो को ऑथर? केपी सिंह जी, साथ साथ में आपको अपर्णा जैन जी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अपर्णा जैन, को ऑथर्ड बाई अपर्णा जैन। क्लियर, चले अगला सवाल देखें। रिसेंटली मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ओके SOL, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन कॉपरेशन ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, साथ में किस कंट्री की डिफेंस ने ये साइन करा कि भाई साहब हम लोग जो है आपकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है इंडियन नेवी का, उसमें आपकी मदद करेंगे और साथ में कॉपरेट करेंगे। तो कौन सी कंट्री ने? रशिया, फ्रांस, USA या फिर UK? यस, इट्स यूनाइटेड किंगडम। ओके, याद रखना है UK ने ये हमारे साथ SOI साइन करा है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। क्लियर, चलें। रिसेंटली 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ठीक है भाई साहब, अग्नि वॉरियर 2024 हैज कंक्लूडेड एट फील्ड फायरिंग रेंजेस देवलाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर जो 2024 का एडिशन था वो 13th एडिशन था। पहला पॉइंट आपको क्लियर। दूसरा चीज कहां पे हुआ? देवलाली महाराष्ट्र के अंदर हुआ। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है आर्मी, इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री की आर्मी, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो वो सिंगापुर है। क्लियर है भाई साहब, सिंगापुर की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है अग्नि वॉरियर। 2024 में उसका 13th एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ? देवलाली महाराष्ट्र के अंदर हुआ। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलें अगला सवाल देखें भाई साहब। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ ADB? यस, 11th प्रेसिडेंट ADB के किसको यहां पे इलेक्ट किया गया? कजाऊ उडा, ठीक है, एंड्रयू बेली, मसाटो कांडा, गैन किम योंग। यस, मसाटो कांडा, ये आपको यहां दिख रहे होंगे। इनको अभी यहां पे क्या किया गया भाई साहब? इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर, चले। Recently, Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has recognized which of the following state as the best marine state? यस, बेस्ट मेरीन स्टेट कौन सी यहाँ पे बताया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा? गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यस, इट्स केरला। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो यूनियन मिनिस्ट्री ने जो बताया था बेस्ट मेरीन स्टेट आपकी कौन है भाई साहब? केरला। और तेलंगाना को एज अ बेस्ट इनलैंड स्टेट है। ठीक है भाई, याद रखना है, केरला आपकी बेस्ट मैरीन स्टेट है, तेलंगाना आपकी बेस्ट इनलैंड स्टेट है, और उत्तराखंड एज अ बेस्ट हिमालयन, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आपको याद रखना है उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये आपकी बेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ये भी आपको याद रखना है टैग, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बेस्ट यूनियन टेरिटरी का टैग मिला है। अनमोल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वेस्ट बंगाल से, इनको मिला बेस्ट फिशरीज इंटरप्राइज का अवार्ड। ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए आ जाएं अगले सवाल पर भाई मेरे। रिसेंटली सबल 20, ओके, which one? Sabal 20 logistic drone has been delivered to Indian Army. These drones are manufactured by which of the following companies? Yes, Sabal 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स जो थे ये हाल ही में इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए। तो ये किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए, ये आपसे पूछा। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, एंड्योर एयर, आइडिया फॉर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज। यस, तो ये आपका एंड्योर एयर ने किया भाई। क्लियर, एंड्योर एयर। क्लियर, चले। यस, recently National Security Guard NSG has concluded 10th National Joint Counter Terrorist exercise Agni Pariksha at which of the following please? Yes, बताओ भाई, अग्नि परीक्षा कौन सी जगह पे हुई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अमृतसर, गुरुग्राम, मुंबई या बेंगलुरु? बोलो भाई कहाँ पे हुई? तो यस, इट्स गुरुग्राम। ओके, याद रखना है आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनएसजी ने 10th नेशनल जॉइंट काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज जो है, जिसका नाम था एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, ये आपका गुरुग्राम में कंडक्ट करवाई। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
रिसेंटली डैश एक्सपोनेंट एंड पद्मा अवॉर्डी पंडित राम नारायण हैज पास्ड अवे। यस, बताओ मेरे भाई, हाल ही में कौन से एक्सपोनेंट थे? वीणा, सरंगी, सितार या सरोड़ के एक्सपोनेंट थे और पद्मा अवॉर्डी भी थे। पंडित राम नारायण जी वो अभी अभी हाल ही में पास हुए हैं। तो वो किसके एक्सपोनेंट थे भाई? वो क्या बजाते थे, क्या चलाते थे, ये आपसे यहाँ पूछा है। तो वो सरंगी के मास्टर, ठीक ठीक है भाई। कौन थे वो? सरंगी के थे। वो सरंगी प्लेयर थे, बड़े महान थे, लेजेंडरी थे पंडित राम नारायण जी, जो जिनका देहांत हुआ 96 ईयर्स में। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। 96 साल की उम्र में ये गए। इनको पद्मा विभूषण भी मिला है, इनको संगीत नाटक अकादमी भी मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है सर, चलो आ जाएं अगले सवाल के ऊपर। Recently, for the first time in the history of India's election process, 19 members from Jaravaha tribe had been included in India's electoral roll. This tribe is associated with which of the following state or UTs? Yes. 19 मेंबर जो थे वो जरावा ट्राइब से यहाँ पे इलेक्टोरल रोल के अंदर आपको देखने को मिले। ये कौन सी, ये जो ट्राइब है जरावा ट्राइब, ये कौन सी जगह, कौन सी स्टेट या यूटी में आपको देखने को मिलती है, ये आपसे यहाँ पूछा है मेरे भाई। यस, बताओ, जरावा ट्राइब की यहाँ बात की गई है। यस, तो क्या ये पुडुचेरी में है? क्या ये आपको केरला में है? क्या ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है? क्या ये तमिलनाडु में है? यस, बताएं मेरे भाई, कहाँ आपको ये जरावा ट्राइब देखने को मिलती है? जरावा ट्राइब। यस भाई, बोलो। तो भाई ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आपको जरावा ट्राइब्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो जरावा ट्राइब्स, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Recently, which of the following companies has signed an MOU with John Cockerill India Limited to drive innovation and green steel technologies? Yes. Steel Authority of India, Ferro Scrap Nigam Limited, Manganese Ore Limited, Metal Scrap Trade Corporation. Yes, किसने ये अभी हाल ही में MOU साइन करा है? तो इट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, सील। ओके, सील। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Recently, central government has approved 40 projects worth rupees 3,295 crores across 23 states for transformation of tourism places into iconic centers. Dash will monitor the progress of these project. कौन सी मिनिस्ट्री आपकी ये प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको 3,295 करोड़ के जो हाल ही में पास हुए हैं 23 स्टेट्स में, ये बनाए जाएंगे जो टूरिज्म को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इजी क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही इसको देखेगा मेरे भाई। क्लियर है? चलें जी। रिसेंटली 13th National Seed Congress 2024 was organized by which Ministry of Agriculture and Farmers? ठीक है भाई साहब। This event was held at which of the following places? Yes, 13th नेशनल सीड कांग्रेस जो है NSC 2024 की जो ऑर्गेनाइज कराएगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे हुई भाई? ये आपकी वाराणसी में आपको देखने को मिली। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलें सर। Recently, Hemant Soren, okay भाई साहब, has taken oath as dash चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हेमंत सोरेन ने कौन सा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ओथ लिया है झारखंड का? 12वां, 16वां, 14वां या 20वां? तो ये आपके 14वें CM हैं झारखंड के। क्लियर है मेरे भाई? चलो। Recently, which of the following organization and Global Cement and Concrete Association? Yes, याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो फिर से देखते हैं, कौन सी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन इंडिया हैज साइंड एन MOU टू प्रमोट रिसर्च इन द एरिया ऑफ डीकार्बोनाइजेशन विद इन द इंडियन सीमेंट सेक्टर। इंडियन सीमेंट सेक्टर के अंदर जो डीकार्बोनाइजेशन है उस एरिया के रिसर्च प्रमोशन के लिए MOU साइन किया है ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन के साथ। क्या ये सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स? यस, इट्स ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने एक MOU साइन किया है। जो थीम रहने वाली है सीमेंटिंग द नेट जीरो फ्यूचर। ओके, नेट जीरो फ्यूचर याद रखना है ये आपने। चलें सर, अगला सवाल देखें।
Recently, who among the following has been appointed as the new Chief Executive Officer of Professional Golf Tour of India (PGTI) from जनवरी 2025? जनवरी 2025 से आपका जो है PGTI दैट इज प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव CEO किसको नियुक्त किया गया? अमनदीप जोहल, उत्तम सिंह मुंडे, कपिल देव, नालिन प्रभात. यस, तो इट्स अमनदीप जोहल. ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. Recently, India has finished third on the medal tally with 2 medals, 1 gold, 1 silver, as the GT Open 2024 Indoor World Series 2050 event held in. Yes, बताओ मेरे भाई, ये इंडिया ने थर्ड प्लेस पे इंडिया रही, जिसने 2 मेडल्स जीते, एक गोल्ड और एक सिल्वर. ठीक है. GT ओपन 2024 के जो हुए इंडोर वर्ल्ड सीरीज थी ये 250 इवेंट में जो हेल्ड कहाँ हुई, ये आपसे यहाँ पूछा गया है. तो यस, क्या ये लॉज़ैन में हुई स्विट्जरलैंड में, लास वेगस यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ अमेरिका, स्टासन लग्जमबर्ग पेरिस फ्रांस, कहाँ हुई? स्टासन लग्जमबर्ग. ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है मेरे भाई. तो ये कुछ अवार्ड्स मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है भाई, 1 सेकेंड. आर्चरी GT ओपन 2024 के जो मेडल टैली है वो कुछ इस तरह है. नंबर 1 पर आपको नीदरलैंड्स देखने को मिलेगा, इन्होंने 2 गोल्ड जीते, सिल्वर कोई भी नहीं, ब्रॉन्ज कोई भी नहीं, तो टोटल 2 गोल्ड से ये आपके पहली स्पेस पर हैं. सेकंड है आपके पास क्रोशिया, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल टैली 3. इंडिया है थर्ड नंबर पर, याद रखना आपको, इंडिया थर्ड नंबर पर थी आर्चरी GT ओपन 2024 मेडल टैली के अंदर. 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, टोटल हो गए 2. ठीक है. उसके बाद है कोरिया, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, टोटल 2. उसके बाद फ्रांस, 1 गोल्ड, 2 ब्राउन्स, टोटल 3. जर्मनी 1 गोल्ड, तो ये आपका है 6th नंबर पर. ये मेडल टैली थे, तो ये आप लोगों ने PDF से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेने हैं. तो भाई ये थे आपके कुछ बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी इन क्वेश्चंस की और आपको ये अच्छे से आते होंगे पहले से ही. ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, चाहे आपका X वाला अकाउंट हो या फिर इंस्टा अकाउंट हो, मैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स से शेयर करता हूँ. आप लोग अगर वहाँ नहीं हो तो वहाँ जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. इसकी भी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर किसी ने पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिएगा. कल फिर से हम लोग करंट अफेयर्स ही करेंगे. कल का जो लेवल है वो इससे थोड़ा सा और अपग्रेड करके आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कोई हमारी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे. अब लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें. गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग.